कह भी डालूं तो उलमाए किराम का जो इज्तिहाम है कि बारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उसमें तो ऐसा ही है जैसे कि सूरज के सामने चिराग दिखलाना। लेकिन बहरहाल हुक्म हुआ है तो कुछ कहना ही है। बहरकैफ आपको पता है कि हम लोग साहबे ईमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सबों ने पढ़ा ना कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कलिमा पढ़ लेने के बाद एक इंसान के लिए, एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि कलिमे का मतलब क्या होता है। कलिमे का मतलब ये होता है कि हमारी जिंदगी का एक एक सांस, हमारी हयात का एक एक लम्हा खालिद अर्ज़ो समा के महबूबे किबरिया आकाए दो जहां सरवरे कौनैन ताजदारे दो आलम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे अपने आप को निसार कर लेना। हमारा सोना, हमारा बैठना, हमारी बातें करना, हमारा चलना, हमारे मुआमलात, हमारी इबादत, हमारे मुआशरात, हर चीज हमारे आका के नक्शे कदम पर। चुनांचे हमारे आका ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मैंने आपको हदीस खुतबे में सुनाई है, हमारे आका ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। कि ऐ लोगों याद रखो, सिर्फ कलिमा पढ़ लेने से तुम मुसलमान नहीं होगे। अगर कलिमा पढ़ लेने का नाम मुसलमान होना होता तो मेरी बस्ती में खुद मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा एक दोस्त साहिब नाम का था, वो लोहार था, सामनन काका का लड़का था, वो बराबर कलिमा पढ़ लिया करता था, हमारे साथ नमाज पढ़ने भी जाता था। तो क्या वो मोमिन हो जाएगा, मुसलमान हो जाएगा? क्या उसको मान लेगा कि हमारे आका का मुत्तबी है? कतान नहीं, हाशा वकाला, ये हो नहीं सकता। हाँ, मुसलमान वो होगा इंसान जो अपने आका पे फिदा हो, उसकी जिंदगी का हर लम्हा आका के जिंदगी के मुताबिक हो, उसकी जिंदगी का हर अमल आका के फरामीन के मुताबिक हो। अगर आका के फरामीन के मुताबिक न हो बल्कि एक राई के दाने के बराबर कट जाए तो कटान वो मोमिन नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, ज़बान यकीनन मेरी है, लेकिन फरमान उस आका की है कि आसमान की रिफात कम हो सकती है, जमीन की नशावत खत्म हो सकती है, पहाड़ों की नशावत खत्म हो सकती है, चांद की तमाशत खत्म हो सकती है, सितारे टूट सकते हैं, लेकिन हमारे आका के फरामीन में जर्रा बराबर का फर्क नहीं पड़ सकता। हमारे आका ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, कि कोई शख्स मुकम्मल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसकी तमाम ख्वाहिशात, उसकी तमाम तमन्नाएं, उसकी तमाम आरज़ुएं मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक न हो जाए। आज के आलम है, हम कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिशात कैसी हैं। देखिए, मेरी बातें कुछ कड़ी हो सकती हैं, लेकिन आप अल्लाह के वास्ते माफ करेंगे। वजह उसकी यह है कि अगर मैं न कहूँ तो कौन कहेगा? हमारे आका ने इरशाद फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युरसु दीनारा वला दिरहमा इन्नहुम वरसतुल इल्म फक़त। ऐ लोगों, उलमा अंबिया के वारिस हैं और अंबिया किराम पैसे कौड़ी का वारिस किसी को नहीं बनाते, वो सिर्फ इल्म का वारिस बनाते हैं। लिहाजा जिस तरीके से एक नबी की जिम्मेदारी है कि तलवारों के छाए में हो, बंदूक के गोलियों के सामने हो, मुआशरे से बदतमीजी के सामने हो, मुआशरे के जुल्म के सामने हो, लेकिन हक का कलमा बुलंद करना है तो करना। लिहाजा अगर आप मुझे मतऊल भी करें, मुझे बुरा भी कहें, तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, इसलिए कि नबी की सुन्नत है। कहना यह है कि हमें अपने आका की जिंदगी के नक्श को अपने अंदर लाना है। लेकिन आका की जिंदगी है क्या चीज? हम रात भर कहें कि ऐ लोगों, अपने आका की पैरवी कर लो, नक्शे कदम पे चलो, उनकी सुन्नतों पे चलो। एक मोमिन बेचारा कुछ जानता ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, हाँ हमको तो बस सुन्नत पे चलना है। अरे तो सुन्नत क्या है, कुछ पता भी है? आइए मैं बताता हूं।
आपको मालूम है हमारे आका ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गरामी मोहम्मद है, अहमद है। मोहम्मद का माना समझते हैं आप लोग? मेरे दोस्तों, मोहम्मद वो नाम है कि जब आकाए दो जहां का नाम रखा अबू तालिब ने, अब्दुल मुत्तलिब ने, उस वक्त दुनिया के कायम होने से लेकर उस वक्त तक किसी ने किसी का नाम मोहम्मद रखा ही नहीं। नामों के इंतखाब की बारी आई। अम्मा आमिना के दिल में अलग उमंगे थी, दाई सुलैबिया के अंदर अलग उमंग थी, सब बिल्कुल रंगारंग था। कंगूरे गिर रहे थे फारस के, पूरे आलम में रोशनी थी। खुद यहाँ हिंदुस्तान के राजा दाहर ने देखा था कि किस तरीके से क्या आलम दुनिया का हो रहा है। मैं उस नज़ारे में नहीं जाऊंगा। चतुर्वेदी साहब हैं, उलमाए किराम बहुत हैं, मैं जिस मिशन पे जा रहा हूँ वो बताता हूँ और इशारे करते जाऊंगा, इसलिए कि इशारों ही इशारों में बातें बन जाती हैं। आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। इशारों से बात जो बनती है बहुत मजेदार होती है। आइए मैं आपको लेते चलता हूँ। मेरे आका सरवरे कौनैन दुनिया में तशरीफ लाते हैं, अजीब मुआमला होता है और इतनी खुशियाँ आती हैं, इतनी मुमंदे आती हैं कि मेरे दोस्तों दाई सुलैबिया बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो दौड़कर अंदर से बाहर आती है और अबू जहल को, सब लोग जानते हैं तकरीबन, अबू लहब जो चचा था आकाए दो जहां का, अबू लहब का नाम अब्दुल लहब क्यों है? उसका नाम अबू लहब नहीं है, कुन्नियत है अबू लहब। वो इतना खूबसूरत था, जिस तरह आग के जो शोले होते हैं लाल से, वैसे ही लाल के शोभा नुमा उसका चेहरा था, जिसको वैसे लोगों ने